जी, लॉजिक गेट। लॉजिक गेट्स कहाँ पे यूज होगा? स्कूल में पढ़ाया जाता है जी फ्रीक्वेंटली टॉपिक। क्या चीज है ये लॉजिक गेट्स? कहाँ यूज होता है? जितनी भी डिवाइसेस हैं जिनमें करंट फ्लो करता है, उस करंट के फ्लो में हम वेरिएशन लाते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग वो डिवाइस रिस्पॉन्ड करती है। तो वो कैसे पॉसिबल है? सर्किट्स में आपके पास डिफरेंट लॉजिक है। अब फैन चल रहा है, उसको रोटेट करूंगा, फैन की स्पीड कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी। मतलब मैं करंट के फ्लो में वेरिएशन किसके ला रहा हूँ? इन हम डिफरेंट, हर डिवाइस डिफरेंट वे से कैसे रिस्पॉन्ड करती है, हम इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाते हैं बिट्स का कि वो डिवाइस उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करती है। कैसे पॉसिबल है? विद द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट्स। आपके सिलेबस में 6 डिफरेंट लॉजिक गेट्स हैं। वो क्या क्या हैं जरा देखते हैं। सबसे पहला है जी आपके पास नॉट गेट। नॉट गेट का मतलब, इसकी सिंबल क्या है आपके पास? कुछ इस तरह की सिंबल है। टेबल बना रहा हूं, इसको कहते हैं ट्रुथ टेबल। मतलब नॉट गेट कहते हैं अगर आप 0 इनपुट करेंगे तो ये 1 देगा, और अगर आप 1 इनपुट करेंगे तो ये 0 देगा। मतलब बिट्स को इन्वर्ट करता है। अगर आप 1 इनपुट करेंगे तो 0, और अगर आप 0 इनपुट करेंगे तो ये आपके पास क्या है जी? पहला नॉट गेट। दूसरा है जी आपके पास एंड गेट। एंड गेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये कुछ डी टाइप सिंबल है जी इसकी। इसमें मिनिमम 2 इनपुट्स हैं, ए और बी, और आउटपुट एक्स। मतलब इसको ट्रूथ टेबल कहते हैं, ए, बी और एक्स। ये 0 का बाइनरी, 1 का बाइनरी, 2 का बाइनरी, और 3 का बाइनरी। अब ये क्या कहता है जी? इसका मकसद क्या है जरा देखें। और फिर और फिर कहता है अगर दोनों इनपुट 1 है तभी आउटपुट 1 आएगी। इफ एनी इनपुट 0 देन आउटपुट विल बी 0। आसान लफ्जों में मल्टीप्लाई कह सकते हैं। अगर दोनों इनपुट 1 है तभी 1 आएगा। इफ एनी इनपुट इज 0 देन आउटपुट विल बी 0। ये है एंड गेट। एंड के साथ आपके पास एक और गेट आता है जिसको कहते हैं, वी कॉल देम द नैंड। अब ये नैंड गेट क्या है इसको भी देखें। नैंड गेट बेसिकली कॉम्बिनेशन है दो गेट्स का, एंड का और प्लस नॉट का। तो ये दो गेट्स का कॉम्बिनेशन है, एंड प्लस नॉट। कैसे जरा देखें। मेरे पास ये एंड हो जाएगा, इसके आगे सर्कल आएगा तो ये क्या हो जाएगा? नैंड। एक इनपुट है आपके पास ए, एक इनपुट है बी, और फिर एक्स। ए, बी, एक्स। 0, 0। मैं यहाँ पे बिट का कॉम्बिनेशन बना लूं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं कि नैंड कैसे काम कर रहा है। जरा देखिएगा, 0, 0 एंड 0 प्रोड्यूस करेगा, नैंड क्या कर देगा? 1। 0, 1 एंड 0 करेगा, नैंड क्या कर देगा? 1। 1, 0 एंड 0 प्रोड्यूस करेगा, नैंड इन्वर्ट करेगा 1। 1, 1 एंड 1 करेगा, नैंड क्या करेगा? 0। एक चीज नोट करें, जो एंड की आउटपुट है अगर मैं उसको इन्वर्ट कर दूं, नॉट कर दूं, तो आप देख सकते हैं वो नैंड की आउटपुट बन गई। तो एंड और नैंड क्या है? बेसिकली एंड करो फिर नॉट करो। फोर्थ नंबर पे कौन सा गेट है जी आपके पास? और।
और का जो हमारे पास सिंबल है वो कुछ इस तरह का है। मिनिमम दो इनपुट्स हैं, ए बी और आउटपुट एक्स। ट्रूथ टेबल क्या बनता है आपके पास? ए बी और एक्स। 1 का बाइनरी, 2 का बाइनरी और 3 का बाइनरी। और कहते हैं इफ एनी इनपुट इज 1 देन आउटपुट विल बी 1। दोनों जीरो तो जीरो। एनी इनपुट इज 1 देन आउटपुट विल 1 है तब भी 1। ये है आपके पास। और फिफ्थ नंबर पे आपके पास कौन सा गेट है? नॉर। और नॉर क्या है आपके पास? और प्लस नॉट। मतलब पहले और कर दे, क्या कर दे? नॉट। तो नॉर को किस तरह से सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे वो देखिएगा। ये और ये नॉट। एक इनपुट ए, इसका ट्रुथ टेबल देखिएगा। ए बी और आउटपुट एक्स। 0 का बाइनरी, 1 2 और 3। जी, 0 0 और 0 प्रोड्यूस करेगा, नॉर क्या कर देगा? 1। 0 1 और 1 करेगा, नॉर क्या कर देगा? 0 0 0। अब इसको चेक करें। जो और की आउटपुट है अगर हम उसको इन्वर्ट कर दें, नॉट कर दें, तो वो नॉर की आउटपुट हो जाए। और 6 नंबर पे आपके पास जो लास्ट गेट है इसको हम कहते हैं जोर। जोर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कुछ ये सिंबल है आपके पास, ये है जी जोर गेट। ए बी एक्स। जोर गेट क्या कहता है? इसका ट्रूथ टेबल देखिएगा। ये कहता है इनपुट सेम है तो 0 और डिफरेंट है तो 1। ये है जी आपके पास जोर। इनपुट सेम है तो 0 और डिफरेंट है तो 1। तो ये टोटल 6 गेट्स हैं विद सिंबल्स। आपको ये 6 के 6 गेट्स आने चाहिए। एक अपने पास, बाकी फॉरवर्ड। जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को नोट करें और एक फाइल आपके व्हाट्सएप पे आ रही है उसको डाउनलोड कर लें। ये लो। जी, 6 के 6 गेट्स नोट कर लिए। क्लियर है जी? अब पेपर में क्या आता है, कैसे आता है, उस पर आता है। ठीक। सिंबल्स लाजमी आनी चाहिए। ये जो टेबल बनाए हैं इनको ट्रुथ टेबल कहते हैं, ये लाजमी पता होने चाहिए।
कर दो बेटा चेंज। ओके, अब आप सबके पास एक शीट है, उसको आप ओपन करें, मैं उसका एक क्वेश्चन ट्राई करूंगा और फिर जरा उसको देखते हैं। चलिए जी, सबसे पहले आता हूँ पेज 2। पेज 2 पे एक क्वेश्चन है, आपके पास एक लॉजिक सर्किट डायग्राम। इस लॉजिक सर्किट डायग्राम को मैं पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगा, आप देखिएगा कैसे। जैसे ये देखिए, आपके पास उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है आपके पास, ये बेसिकली क्या है, एक लॉजिक सर्किट डायग्राम। नीचे एक टेबल गिवन है जिसको उसने कहा है ट्रुथ टेबल है, कुछ वर्किंग स्पेस दी हुई है, इसको यूज करते हैं। हर गेट के बाद मैं एक पॉइंट ऐड करता हूँ, सपोज करें ये डी है, इस पॉइंट को कह देते हैं ये ई है, एफ जी। इसको मैंने यहाँ पे क्या कह दिया, ये क्या आ जाएगा, डी ई एफ जी। और हम कहाँ पहुंच जाएंगे, एक्स तक। देखें जी, जरा वर्किंग करते हैं। मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर्स यूज कर लूंगा ताकि एक आइडिया होता रहे। जी, अब जरा देखिएगा, डी डी की डिपेंडेंसी किस पे, ए, और गेट कौन सा है, नॉट। अभी आपने पढ़ा है ना, मतलब जीरो इनपुट करूंगा तो क्या मिलेगा, वन। जीरो है तो वन, वन वन, और वन है तो जीरो जीरो जीरो। तो आप बड़ी आसानी से डी फाइंड कर लेंगे। ई ई की डिपेंडेंसी किस पे है, ई डिपेंड कर रहा है डी पे, और ई डिपेंड कर रहा है बी पे, मतलब डी पे और बी पे। और कौन सा गेट आप यूज करें, और का मतलब इफ एनी वन इज वन देन आउटपुट विल बी वन। तो यहाँ पे जीरो और यहाँ पे वन, तो वन आ जाएगा। जीरो वन, फिर वन आ जाएगा, वन वन। अब ये यहाँ पर आ जाए, और फिर क्या है, जीरो, तो जीरो आ जाएगा, जीरो वन वन। तो चेक करें, ई कुछ यही आता है। एफ एफ आपके पास किस पे डिपेंड कर रहा है, बी बी का नॉट, मतलब जीरो है तो वन, जीरो वन, और वन है तो जीरो। तो आपके पास एफ कुछ ये बन जाएगा। जी जी किस पे डिपेंड कर रहा है, जी की डिपेंडेंसी है एफ पे और सी पे। और गेट आप कौन सा यूज कर रहे हो, एंड। किस पे डिपेंड करेगा, एफ पे, और फिर किस पे आपके डिपेंड कर रहे हैं, सी पे। जीरो वन तो क्या आएगा, जीरो, वन वन तो वन, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर यहां देख लें जी, सी पे कर रहे हैं और वन, फिर जीरो, फिर वन, फिर जीरो, फिर जीरो। जोर गेट, एक्स कैसे आएगा, किस पे डिपेंड करेगा, ई पे, और किस पे डिपेंड करेगा, जी पे। ऐसा ही है जी, ई और जी। और गेट कौन सा है, जोर। सेम इनपुट है तो जीरो, डिफरेंट ये तो क्या आ जाएगा, वन। सेम इनपुट है, देख सकते हैं आप, ये सेम इनपुट, तो क्या आ जाएगा, जीरो, फिर वन, फिर वन, सेम इनपुट, फिर जीरो, फिर वन, फिर वन। और तो जरा चेक करें, कुछ यही बनता है।
देखें कहीं मेरे एंड पे तो कोई गलती नहीं है। तो आपको इस तरह से वर्किंग करके ट्रुथ टेबल को यूटिलाइज करना है, और आप कहां तक पहुंचेंगे, वैल्यू एक्स तक। इसके लिए आपको सारे गेट्स का पता होना चाहिए, ट्रुथ टेबल का पता होना चाहिए, तब आप ये काम कर सकते। हाँ भाई, टैली करेगा कोई, देख सही है या कुछ मिस है। इसके बाद जाहिर है आप एक तो ट्रुथ टेबल की बेस पे ये बनाना आना चाहिए, दूसरा आपको लॉजिक नेटवर्क बनाना आना चाहिए। हाँ जी, कोई एक भी वन होगा तो वन होगा, और ट्रिपल जीरो तो जीरो आएगा। कहाँ पे है ट्रिपल जीरो? ई में ये है जी, ई मेरे पास। ई की डिपेंडेंसी किस पे है? डी पे और बी पे। पेज 4 पे आइएगा, एक टेबल तो कंप्लीट कर दें, जरा जल्दी से पेज 4 पे आए, कंप्लीट कीजिएगा जी टेबल, आंसर दीजिएगा जी इनका, अभी आप पढ़ के आए हैं, जरा बताइएगा जी क्या कह रहे हैं। पेज 4। ओके जी, जरा देखें लॉजिक गेट। उसने क्या सेट द सिंगल लॉजिक गेट दैट प्रोड्यूसेस ईच ट्रूथ टेबल जी। कौन सा लॉजिक गेट है? जीरो जीरो एंड जीरो करेगा, नैंड वन कर देगा। क्या ये नैंड गेट है या कुछ और है, या नॉर है? ओ भाई देख के बता दो। नैंड, तो लॉजिक गेट बना दूं यहाँ पे। ये कौन सा गेट है? सेम इनपुट जीरो, सेम इनपुट जीरो। ये कौन सा गेट है? जीरो जीरो और जीरो करेगा नॉर वन, और वन, तो ये कौन सा बन रहा है? चले पेज 6 पे आइएगा, अभी आपसे पूछते हैं कि क्या आंसर देंगे। पेज 6 का ए पार्ट, सोच के अपना आंसर कर ले फिर बात करते हैं। अभी आपने ट्रूथ टेबल बनाए हैं, पेज 6। जी, उसने यहाँ पे बड़ा बताया है, टिक टू शो विच लॉजिक गेट गिव आउटपुट वन। दोनों वन है तो एंड में वन आ जाएगा।
और में 1 आएगा? क्या नैंड में 1 आएगा? नहीं। नॉर में 1 आएगा? जॉर में 1 आएगा? नो। चलिए इधर देखिए जी। अब 0 0 है, एंड 0 देगा और 0 देगा, नैंड क्या कर देगा? क्या नॉर में 1 आएगा? जॉर में ना। ओके जी। अब 1 0 एंड 0 करेगा और क्या कर देगा? नैंड। एंड क्या होना चाहिए? क्या 0 आएगा? तो नैंड उसको क्या कर देगा? नॉर और जॉर। समझ आया जी? ये काम अभी आपने किया है। अच्छा जी, अब आ जाए, हम एक लॉजिक सर्किट बनाते हैं जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अयान एंड अहमद देखते रहिएगा। एक लॉजिक सर्किट बनाते हैं। आपके पास स्टेटमेंट गिवन है, इसको लॉजिक सर्किट ए बी जॉर। जाहिर है पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ये ए है, यहां से ये बी आ जाएगा। और जॉर गेट की क्या सिंबल है? ये और फिर क्या आ जाएगा? जॉर जी, ये वाला हो गया। फिर बी और नॉट सी, यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? नॉट। ये आपके पास क्या आ जाएगा? बी गेट। और फिर यहां पर क्या आ जाएगा? एंड। और आउटपुट सिग्नल क्या आ जाएगा आपके पास? क्लियर है जी? लॉजिक सर्किट समझ आया कैसे बनाया भाई? जी बेटा, लॉजिक सर्किट समझ आया। और अगर ये समझ आया, कोई क्वेश्चन नहीं है, तो पेज 7 का लॉजिक सर्किट बना दें। बॉर्ड में याद रखिएगा, ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करेंगे फिर आगे मूव करेंगे। तो जल्दी से पेज 7। पेज 7 जी, आप ए पार्ट पहले करेंगे फिर बी पार्ट। पहले ए पार्ट करके रुक जाइएगा, टैली करते हैं, फिर बी पार्ट पे आते हैं। जल्दी करेंगे। कर दूं चेंज? कौन सा क्वेश्चन करना है तो? सर पेज 7 मैंने कहा। पेज 7 जी, ए पार्ट कर दें जल्दी से। पेज नंबर 7। हाँ भाई, हो गया लॉजिक सर्किट। क्या कंफ्यूजन कहाँ पे है बताओ? देखो ना यार, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लो। इधर देखो, ये डबल ब्रैकेट्स हैं, थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये देखें, आपके पास सबसे पहले ये डबल ब्रैकेट्स, पहले आप इनर वाला, ये इनर वाला पार्ट पहले इसको करेंगे, फिर आउटर वाला पार्ट, फिर आप इसको करेंगे, फिर ये इनर वाला पार्ट इसके साथ है, और फिर ये आउटर वाला इसके साथ। जरा देखें, मैं करता हूँ सॉल्व। ये इसको कर रहा हूँ। A1, 1 का मतलब स्ट्रेट लाइन। बी इज नॉट 1, तो नॉट का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? नॉट गेट। ये नॉट 1। गेट कौन सा आ रहा है आपके पास? ठीक है जी, हो गया ये वाला कंप्लीट।
अब क्या आ रहा है, नैंड C1, ये देखें, यहां से आपके पास सी, और गेट आप कौन सा यूज करेंगे, नैंड, मतलब एंड प्लस नॉट, ये एंड, और आगे ये क्या बन गया, नैंड। ले जी, पूरी ब्रैकेट ये कंप्लीट हो गई, ये वाली यहां से यहां तक। अब आ जाए A1 C1। बेटा ये देखें, एक चीज सुने, ओवरलैप करते रहा, ये देखें, अगर हम ओवरलैप करते हैं तो हम इसको ओवरलैप ऐसे करेंगे, ये देखें, ये यहां से A1, और फिर आपके पास क्या आ रहा है, C1, और गेट एंड, A1 C1 एंड, और फिर बी के साथ क्या आ रहा है आपके पास, बी के साथ क्या बन रहा है, और तो बेटा ये देखें, मैं बी यहां से ले लेता हूं, यहाँ नॉट से नहीं, यहां से बी ले लिया, ये कुछ, और गेट, और अब एक चीज देखें, ये दोनों ब्रैकेट्स कंप्लीट हो गई, ये भी और ये भी, तो दरमियान में कौन सा गेट है, जोर, और ये आपके पास क्या करेगा, आउटपुट एक्स। ये बनता है जी लॉजिक सर्किट डायग्राम। हाँ हाँ, नॉट इधर तो फिर नॉट हो जाएगा ना, क्योंकि B1 है, अगर बी नॉट होता फिर मैं यहां से करता ना। पेज 8 के ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, लॉजिक सर्किट बनाएं, जल्दी करें, पेज 8, ताकि कल में हम इसके 22 23 और 24 के पेपर्स के क्वेश्चन भी करें। चलें, जिन लोगों ने कर लिया वो पेज 8 पे आ जाएं, तो उससे वाला आप बाद में कर लीजिएगा, अभी पेज 8 पे आ जाएं। जल्दी करें, 8:42 तक, 3 तक या 45 तक क्लास एंड करनी है। जल्दी करें भाई, पेज 8। आज जैसे आपने लिखा है, इनपुट का तरीका मैं बताऊंगा कल वाली क्लास में। हाँ, होगा, सिर्फ सूडो कोड। सर आप पिछले हफ्ते की ट्यूसडे और थर्सडे की पढ़ाई देंगे अभी? जी अयान, क्या कह रहे हैं? ट्यूसडे और थर्सडे की रिकॉर्डिंग भी आवाज तुम्हारी सही नहीं आ रही है अयान, ट्यूसडे और रिकॉर्डिंग की बात थर्सडे कर की रहे हो? रिकॉर्डिंग मैं भेजता हूँ यार, मैं सारी ही भेजता हूँ। ट्यूसडे और थर्सडे की बस भेज। अब मैं, जी बिल्कुल, उसमें हमने जो टॉपिक पढ़े हैं वो मैं भेजता हूँ।
जी करें जी। हो गया जी। अब आ जाए पेज 8 पे, जरा देखें बेटा पेज 8। ये है जी आपके पास पेज 8, जरा देखिए जी बहुत सारी ब्रैकेट्स हैं। तो जरा इसको देखते हैं कि करना क्या है और किस तरह से इसका लॉजिक सर्किट बनेगा। ओके, जरा देखें बेटा, ये देखें सबसे पहले इनर पार्ट ये इसके साथ है, बी और सी होगा, फिर बाद में नॉट होगा, फिर ये सारा स्ट्रक्चर। तो पहले आसान करते हैं, देखें ए बी गेट एंड आ जाएगा। तो ए बी और गेट आपके पास क्या हो जाएगा, एंड। क्लियर है जी। अब बी और सी को और करते हैं, यहां से बी और सी, गेट आपने क्या कर दिया और, मतलब ये वाला पार्ट ये वाला हो गया। अब बाद में नॉट होगा, मतलब बी और सी के बाद फिर क्या आ रहा है आपके पास, नॉट। ये हो गया है क्योंकि नॉट बी और सी के बाद आ रहा है ना। अच्छा, अब ये स्टेटमेंट और ये कैसे कंबाइन हो रही है, और से। फिर इसके बाद क्या आ रहा है आपके पास, नैंड सी, ये सी, और गेट आपके पास नैंड, मतलब एंड प्लस नॉट, ये एंड और ये नॉट, और आउटपुट क्या आ जाएगा, एक्स। तो इस तरह से ये लॉजिक सर्किट आप बनाएंगे ब्रैकेट्स को माइंड में रखते हुए। जी, क्वेश्चन और कंफ्यूजन कहीं पर। अभी इसमें और चेंजेस हैं, मसले आने वाले हैं, अभी तुमने 22 23 24 के क्वेश्चंस करने हैं। ये नॉट से आगे किसके आता है? ये देख रहे हैं यार, पहले बी और सी को करूंगा, पहले किसको करें, बी और सी, ये हो गए बी और सी से और बन गया। फिर इसके बाद नॉट दोनों के साथ है, ये देखें नॉट बाद में आ गया। अब ये भी कंप्लीट ये भी कंप्लीट, तो गेट कौन सा आ गया, और ये मिल गया दोनों से और। अब जब ये सारा स्ट्रक्चर कंप्लीट, तो सी के साथ क्या होगा, एंड, यहां से सी कंसीडर किया, और ये क्या बन गया, नहीं। तो ये पेज 1, जल्दी से पेज 1 पे आए, लॉजिक सर्किट बनाइएगा जी, पेज 1। और स्टेटमेंट जरा ध्यान से देखें पेज 1 की, जल्दी कीजिएगा जी। थोड़ी सी लेंथी है स्टेटमेंट, लेकिन आप बना सकते हैं। पेज 1। सर, जी बेटा बोलिएगा। मेरा सवाल है, ये जो नॉट वन है इसका मतलब होगा कि जीरो है। जी, नॉट 1 का मतलब है कि मैं नॉट गेट को यूज करूं, इसका मतलब मतलब है नोर जीरो। ए, जी जी, पहले नॉट नोर का ए करेंगे नॉट, फिर नॉट। जी जी, जीरो का मतलब है कि हम जीरो को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसके लिए हमेशा क्या लिखते हैं, नॉट 1। ठीक। जल्दी करें बेटा, पहले इस ब्रैकेट को कर सकते हैं आप, A1 C1, A1 C1, और गेट कौन सा आ रहा है,
नैंड। तो पहले क्या कर दें, एंड और प्लस नॉट, ये हो गया नैंड। फिर आ रहा है ए इज नॉट वन। बेटा यहां से ए नॉट कर लें, और ये कैसे कंबाइन होगा नॉर से, तो और प्लस नॉट करेंगे तो नॉर हो जाएगा, ये भी हो गया। फिर B1C0, यहां से आप कर लेते हैं बी, और ये आपके पास C0 जी। B1C0 गेट कौन सा आ रहा है, एंड ये और ये स्टेटमेंट कैसे कंबाइन होगी, और से, और आउटपुट क्या आ जाएगा, एक्स। जी, कुछ हद तक आइडिया हुआ है इसका। ओके जी, अब कुछ कल के लिए काम है, उसको जरा सर्कल कीजिएगा। और अभी ये ज़ाहिर टॉपिक कल चलेगा, इसमें कुछ प्रैक्टिस है, फर्दर कुछ चीज़ें ऐड भी होंगी। और कल हम इसके 21, 22, 23 और 24 के क्वेश्चंस भी करेंगे। चलें जी, आप इसका बी पार्ट कंप्लीट करके लाएंगे। आप सबके पास जो शीट है, इस पेज 1 का बी पार्ट कीजिएगा। पेज 3 आप पूरा करेंगे, बी पार्ट और सी पार्ट। अच्छा जी, पेज 4 के ऊपर एक बी पार्ट है, ट्राई कीजिएगा क्या आप इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में आपके पास जी पेज 10 जो है, ये मैं करूंगा कल। हम स्टेटमेंट पैराग्राफ से पढ़ के लॉजिक से स्टेटमेंट बनाएगा। तो पेज 10 कल मेरे जिम्मे है, बाकी आपने ट्राई कर। ठीक है जी, ठीक है जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कल यहीं से शुरू करेंगे। रिकॉर्डिंग में भेजूंगा आज लाजमी। अल्लाह हाफिज़।